आखिर आज हम ऐसा क्या करना स्टार्ट करें कि 5 साल के बाद हम अमीर बन जाएं, करोड़पति बन जाएं। पॉइंट नंबर 1, आप कभी भी पैसे कमा कर रिच नहीं बन सकते। और पॉइंट नंबर 2 कि आप कभी भी बहुत सारे पैसे को इकट्ठा करके बैंक में डालकर रिच नहीं बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं जो बहुत सारे रिच लोगों को एनालाइज करने के बाद आप तक पहुंच रही हैं। तो वीडियो में जो नॉलेज है वो बहुत ही यूनिक नॉलेज होने वाला है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। और आज की इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सीखने के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा समय लगा है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा मेन पॉइंट ये था कि हम ऐसा आज क्या करें कि हम 5 साल के बाद करोड़पति बन जाएँ। 5 साल का टाइम मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टाइम होता है और इस टाइम के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से एक रिच मैन बन सकते हैं, रिच पर्सन बन सकते हैं, एक करोड़पति इंसान बन सकते हैं। मेरे घर के पड़ोस में एक अंकल रहते थे। आज से कुछ टाइम पहले जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा हुआ करता था, तकरीबन 6 से 7 साल पहले की बात है। उनके पास कुछ नहीं था, एक टूटा फूटा सा घर था। उनकी वाइफ भी उनके घर में नहीं रहती थी, अधिकतर मायके में रहती थी क्योंकि उनके पास पैसे वगैरह नहीं हुआ करते थे ज़्यादा और वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। वो दिहाड़ी क्या करते थे, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे। उनके घर में इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि रोज़ रोज़ उनके घर में खाना बन सके। वो अधिकतर शराब पिया करते थे और बाहर ही पड़े रहते थे। अचानक से एक दिन वो दिल्ली निकल गए। अब वहाँ पर पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, किसी फैक्ट्री में आई थिंक वो काम कर रहे थे जहाँ उनको 10 से 15 हज़ार रुपये महीना मिलता था। मेरे अकॉर्डिंग शायद वो किसी गुटखा कंपनी की फैक्ट्री थी और वो उसी में काम करते थे। उन्होंने क्या किया कि लगातार वो 2 साल तक घर नहीं आए और वहीं रहे। शायद 10 से 15 हज़ार रुपये उनको उस वक्त मिलते थे, वो जैसा बताते हैं। उन्होंने 3 से 4 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और फिर वो आए हमारे यहाँ। तो वो जब वहाँ से आए तो उन्होंने क्या किया कि पहले आसपास पूरे एरिया में घूमा। उनको ऐसा लगा कि मुझे कोई ज़मीन ख़रीदनी है जहाँ पर मैं घर बनाऊँगा। उन्होंने एक ज़मीन ऐसी जगह देखी जहाँ प्लाटिंग हो रही थी और कम दरों पर हो रही थी। उसने वो ज़मीन ख़रीद ली। अब 1 साल तक वो सोच रहा था कि मैं फिर से काम करने जाऊंगा, वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठे करके लाऊंगा और यहाँ पर घर बनाऊंगा। इस बार वो फिर 1 साल के लिए बाहर चला गया। उसने 2 लाख रुपए का प्लाट ख़रीद के डाल दिया था। अब वो चला तो गया दिल्ली वापस पैसे कमाने के लिए कि भाई हाँ, वहाँ पर कमाऊँगा, पैसे लेकर आऊँगा, तब अपना घर बनवाऊँगा। अब वो जब दोबारा दिल्ली से आया वो फिर 1 लाख रुपए लेकर आया और जब वो वापस अपने एरिया में आया तब उसको ये पता चला कि भाई मैंने जो प्लाट ख़रीद कर 2 लाख रुपए में डाला था उस प्लाट की कीमत आज 25 लाख हो गई है, केवल 1 साल के अंदर। केवल 1 साल के अंदर। अब ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एरिया 1 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। आसपास बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने घर बना लिया और उसके बीच में एक छोटा सा प्लाट पड़ा रह गया उन अंकल जी का, जो कि उनका 2 लाख रुपए का था। वो जब वापसी आए उनको पता चला मेरे प्लाट की कीमत 25 लाख रुपए है। वो तो फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने क्या किया, तुरंत उस प्लाट को 25 लाख रुपए का सेल कर दिया और इस बार उन्होंने 5 अलग अलग प्लाट लेकर डाल दिए। अब 1 साल के बाद वो 5 अलग अलग प्लाट फिर से 10-10 लाख रुपए के उन्होंने बेच दिए। दुगना मिला उनको फिर 1 साल के अंदर। अब अंकल जी के पास हो गए थे 50 लाख रुपए। अभी 5 साल पूरे हो गए, अंकल जी के पास 50 लाख रुपए हो गए थे। अब उन्होंने क्या किया कि वो जो 50 लाख रुपए हो गए हैं वो 50 लाख रुपए का फिर से 5-5 लाख करके 8 प्लाट लेकर डाल दिए 40 लाख रुपए के, और जो बचे 10 लाख थे उससे एक अलग प्लाट खरीद के अपना घर बनवा लिया। अब आज के टाइम में अंकल जी का ये बिज़नेस बन चुका है कि वो प्लाट्स को ख़रीद के डाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब प्लाट्स की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उसको बेच देते हैं। अब अगर मैं आज की बात करूं तो अंकल जी के घर में उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं जो उनकी वाइफ के साथ रहा करते थे, पर वो आज आके अपने घर में रह रहे हैं। उनकी वाइफ भी खुश हैं, अंकल जी भी खुश हैं और उनके जो बच्चे हैं वो हमारे शहर के सबसे बड़े स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये वही अंकल जी थे जिनके पास 5 साल पहले कुछ नहीं था, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, दारू पिया करते थे और घर में इनके कुछ भी नहीं था। कई बार ऐसा भी होता था कि इनके पास खाने को खाना तक नहीं होता था अच्छे से। क्या होता अंकल जी सिर्फ अगर कमाते रहते और उन पैसों को इकट्ठा करते रहते, क्या ये कभी रिच बन सकते थे? नहीं। क्या होता अगर ये पैसे इकट्ठा करके बैंक में डाल देते, क्या ये रिच बन सकते थे?
नहीं, अंकल जी ने यहाँ पर क्या चीज़ किया, कमाया और उस पैसे को एक जगह इन्वेस्ट कर दिया। भले ही वो इन्वेस्ट अनजाने में इन्होंने किया था, पर इन्वेस्ट ऐसी जगह कर दिया जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया। अब मेरे अकॉर्डिंग रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर आप 10 लगाते हो तो डेफिनेटली गारंटेड है कि 50 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 100 का कंफर्म नहीं है, अगर आप टाइम वेट करते हो तो 100 भी मिल सकता है, पर 50 तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है। मेन पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि आप सिर्फ कमा कर रिच नहीं बन सकते हो, आप सिर्फ बैंक में पैसे डाल कर रिच नहीं बन सकते हो। अगर आपको रिच बनना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप जितना कमाते हो उसको इन्वेस्ट करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले 5 साल के बाद आप भी रिच बन सकते हो। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हो अनूप सिंह _ASK। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।